गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का +2 अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 4 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, साझेदार का प्रवेश। आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति के मूल्यांकन की विधियाँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति के मूल्यांकन की विधियाँ। तो फर्स्ट मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसको हम हिंदी में कहते हैं औसत लाभ विधि। सेकंड है सुपर प्रॉफिट मेथड, इसको हम हिंदी में कहते हैं अधिलाभ विधि। थर्ड है कैपिटलाइजेशन मेथड, इसको हम हिंदी में कहते हैं पूंजीकरण विधि। फोर्थ है परचेज कंसिडरेशन मेथड, इसको हम हिंदी में कहते हैं क्रय प्रतिफल विधि। एंड फिफ्थ है एन्युटी मेथड, इसको हम हिंदी में कहते हैं वार्षिकी विधि। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मेथड से, एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं औसत लाभ विधि। तो जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है, औसत लाभ विधि है, इसके 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है इसमें सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सरल औसत लाभ विधि। और सेकंड पार्ट है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, भारित औसत लाभ विधि। तो हम सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं, जो सिंपल एवरेज प्रॉफिट है। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सरल औसत लाभ विधि। तो ये क्या होती है? दिस इज ए सिंपल एंड वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो ख्याति के मूल्यांकन की यह एक सरल और व्यवहारिक विधि है। तो कैसा मेथड है? एक तो सिंपल है और वाइडली है, अर्थात यह एक सरल है और व्यवहारिक विधि है। अब क्या बोलते हैं आगे? द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व व्हाइल कैलकुलेटिंग द गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो जब औसत लाभ विधि द्वारा ख्याति की गणना की जाती है तो निम्न चरण सम्मिलित किए जाते हैं। अब हम देखते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में। तो कौन कौन से स्टेप रहते हैं, कौन कौन से चरण रहते हैं, इनको हम सीखते हैं। तो स्टेप फर्स्ट क्या है? स्टेप फर्स्ट है कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट। तो सबसे पहले आपको टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करने पड़ते हैं। तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो उसमें फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट, सेकंड ईयर के, थर्ड के, फोर्थ ईयर के, अर्थात जितने सालों के आपको प्रॉफिट दिए रहेंगे उन सब को आप क्या करेंगे प्लस। तो ये आपका स्टेप फर्स्ट रहेगा। स्टेप सेकंड में आप क्या करेंगे? कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। फिर आप उनका एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज कैसे निकाला जाता है? एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट बटा नंबर ऑफ ईयर्स, अर्थात आप फर्स्ट स्टेप में टोटल करेंगे और जितने सालों के आपने प्रॉफिट लिए हैं तो नंबर ऑफ ईयर से आप उनको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे और आपके पास सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। अब स्टेप थर्ड जो है वो है कैलकुलेट गुडविल। अब आप ख्याति को ज्ञात कर सकते हैं। तो गुडविल का फार्मूला क्या है? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। तो हम क्या करेंगे? जो स्टेप सेकंड में निकाला हुआ है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड से और हमारे पास गुडविल क्या हो जाएगा? कैलकुलेट। तो अब यहाँ पर एक नई टर्म है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। तो ये क्या है? तो इसको भी मैं समझा देता हूँ क्योंकि क्वेश्चंस में भी ये टर्म बार बार आएगी। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड मीन्स द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच द फर्म इज लाइकली टू अर्न द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो खरीदे गए वर्षों की संख्या का अर्थ है उस वर्ष की संख्या जिसके लिए फर्म को समान लाभ अर्जित करने की संभावना है। तो अर्थात ये ऐसे प्रॉफिट हैं जो समान रूप से मिलते रहेंगे। ये कैसे प्रॉफिट हैं? ये ऐसे प्रॉफिट हैं जो समान रूप से मिलते रहेंगे। तो ये एक गारंटी दी जाती है कि 2 साल 3 साल, तो 2-3 साल तक ये संभावित लाभ होते हैं जो मिलते रहेंगे। तो ये होता है नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो अब हम क्या करते हैं? इस मेथड को समझते हैं एक न्यूमेरिकल से। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं हम गुडविल का। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो क्या बोलता है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल एट 3 ईयर्स परचेज्ड ऑफ लास्ट 5 ईयर प्रॉफिट। तो फर्स्ट लाइन में बोला है कि पिछले 5 वर्षों के औसत लाभ के 3 वर्षों के क्रय पर ख्याति की राशि की गणना कीजिए। तो आपको 5 सालों के प्रॉफिट दिए हैं और आपको जो 3 ईयर परचेज्ड है उस आधार पर आपको गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए कहा है औसत लाभ के जरिए। अब आगे देखते हैं द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द लास्ट 5 ईयर वर। तो प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिए हैं 5 साल के।
फर्स्ट ईयर में जो प्रॉफिट है वो 10,000 रुपीज़ है, सेकेंड ईयर में 16,000 रुपीज़ है, और थर्ड ईयर में लॉस दिया है 6,000 रुपीज़ का, एंड फोर्थ ईयर में फिर से प्रॉफिट हुए हैं 12,000 के, और फिफ्थ ईयर में 13,000 के प्रॉफिट हुए हैं। अब हम निकालते हैं गुडविल, तो देखते हैं इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप है जो आपको मैंने बताया, स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे टोटल प्रॉफिट, और वो मैंने आपको बताया हुआ है कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, क्योंकि हमारे पास 5 साल के दिए हैं तो इन हम 5 सालों के प्रॉफिट को क्या करेंगे प्लस, और हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन के मुताबिक। तो फर्स्ट ईयर में 10,000 है, सेकंड ईयर में 16,000, तो प्लस करेंगे। अब जो थर्ड ईयर में लॉस है, तो हमने ये जो क्वेश्चन है लॉस का भी लिया है, तो अगर बीच में लॉस आता है तो उसको ऐड की बजाय क्या किया जाता है, माइनस, तो इसलिए 6,000 के साथ क्या लिखा हुआ मैंने, माइनस। फिर से फोर्थ ईयर में प्रॉफिट है 12,000, और फिर आगे 13,000 है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनका टोटल करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे को 4 सालों में जो प्रॉफिट हुए हैं उनको प्लस करते हैं। तो 10,000, 16,000, 12,000 एंड 13,000, जब हम इनको ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा इनको प्लस करके 51,000। और जो थर्ड ईयर में हमारे को जो लॉस हुआ है 6,000 का, तो इसमें से क्या कर दिया जाएगा, लेस। तो जब हम 51,000 में से 6,000 लेस करेंगे तो हमारे पास 45,000 आ जाएंगे टोटल प्रॉफिट। तो हमारा स्टेप फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं स्टेप सेकंड। तो स्टेप सेकंड में हम क्या करते हैं, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। हम एवरेज प्रॉफिट को निकालते हैं। तो उसका फार्मूला आपको मैंने बताया था कि एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट बटा नंबर ऑफ ईयर्स। तो आप टोटल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर दिए, कितने किए कैलकुलेट, 45,000। अब हम क्या करेंगे, 45,000 को डिवाइड किससे करेंगे, नंबर ऑफ ईयर से। तो हमारे को कितने सालों के प्रॉफिट दिए हैं, 5। तो 45 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। तो 45,000 को हमने 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास कितने आगे, 9,000 रुपीज़ आगे, वो आगे एवरेज प्रॉफिट। अब हम स्टेप थर्ड जो है उसमें हम गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गुडविल को कैलकुलेट करने का फार्मूला आपको मैंने बताया था। तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। तो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज्ड के बारे में आपको मैंने बता दिया था कि ये एक ऐसे प्रॉफिट हैं जो भविष्य में समान रूप से क्या है, मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर बताया हुआ है 3 ईयर्स। तो ये बोला हुआ है कि जो 9,000 के प्रॉफिट हैं ये 3 साल तक मिलते रहेंगे। तो जो गुडविल हो जाएगी वो हो जाएगी 9,000 एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज 3, तो 27,000 रुपीज़ जो है हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये हमने कर लिया है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब ऐसा होता है कि कुछ एक एडजस्टमेंट्स भी रहती है। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। जब एडजस्टमेंट हो तो हमने सबसे पहले क्या करनी होती है, एडजस्टमेंट। अब हम उसको समझते हैं। तो while calculating the average profit, following adjustments must be made in the actual profit of the respective years। जब औसत लाभ की गणना की जाती है तो वार्षिक लाभों में निम्नलिखित समायोजन कर लेने चाहिए। तो क्या क्या समायोजन होते हैं, तो फर्स्ट है एब्नॉर्मल लॉस ऑफ ए ईयर शुड बी एडिड बैक टू द नेट प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर। तो वर्ष की असाधारण हानि को संबंधित वर्ष के शुद्ध लाभ में जोड़ देना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूं कि जब भी हम टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो टोटल प्रॉफिट में हम वही प्रॉफिट लेंगे जो हमारे को बिजनेस से हो रहे हैं। अगर हम जो हैं उन प्रॉफिट में बिजनेस के बाहर के प्रॉफिट अगर ऐड हैं या हमारे ऐसे खर्चे हैं जो हमने बिजनेस के बाहर किए और हमने बिजनेस के प्रॉफिट में से घटा दिए हैं, तो उनको भी हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट बता दिया एब्नॉर्मल लॉस की। तो एब्नॉर्मल लॉस के एग्जाम्पल क्या होते हैं आपको मैं बताता हूं। जो असाधारण हानि होती है तो वो होती है जैसे सामान को आग लग जाना या सामान का चोरी हो जाना, तो ये एब्नॉर्मल लॉस होते हैं। तो अगर हमने किसी साल एब्नॉर्मल लॉस को क्या कर दिया है, घटा दिया है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जितना हमने अमाउंट लेस किया है उतना क्या कर देंगे, प्लस। ठीक है, तब हमारे पास उस साल के एक्चुअल प्रॉफिट जो है कैलकुलेट हो जाएंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है एब्नॉर्मल गेन ऑफ ईयर शुड बी डिडक्टेड आउट ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर। वर्ष की असाधारण आय की संबंधित वर्ष के शुद्ध लाभ में
घटा देना चाहिए। अब आपको बताता हूँ मैं, जो एबनॉर्मल गेन है, असाधारण आय है, वो क्या होती है। तो असाधारण आय होती है जैसे आपको सट्टे से जैसे जो है मिल जाती है, स्पेकुलेशन या लॉटरी आपकी निकल जाती है, तो वो जो आय है वो है असाधारण आय। और अगर हम उस आय को क्या करते हैं कि उस साल के प्रॉफिट में ऐड कर देते हैं, तो हमारे को एडजस्टमेंट कर लेनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस आय को हम घटा देंगे, तो हमारे पास बिजनेस के एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएंगे। ठीक है। अब थर्ड जो पॉइंट है वो है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट शुड बी डिडक्टेड आउट ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर। विनियोगों से प्राप्त आय को संबंधित वर्ष के शुद्ध लाभ में से घटा देना चाहिए। तो विनियोग मतलब जब हम जो अमाउंट है, हमारा जो धन है, उसको हम व्यवसाय के बाहर इन्वेस्ट कर देते हैं, विनियोग कर देते हैं। जैसे हमने शेयर में इन्वेस्ट कर दिया, तो जब हम शेयर में इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे पास डिविडेंड के रूप में क्या होगी, आय होगी। अगर हमने उस आय को उस साल के लाभ में क्या कर दिया, प्लस कर दिया है, ठीक है, तो हमारे प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। तो ऐसी आय को क्या कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा। अब अगला पॉइंट देखते हैं, फोर्थ पॉइंट, नॉन ऑपरेटिंग इनकम शुड बी डिडक्टेड आउट ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर। गैर संचालन आय जैसे किराए से आय को लाभों में से घटा देना चाहिए। मतलब आपकी ऐसी इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग होती है, जो बिजनेस के बाहर से आपको इनकम मिली है और आपने उसको बिजनेस के इनकम में क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। तो ऐसी आय को भी आपने क्या कर देना है, डिडक्ट कर देना है, माइनस कर देना है। फिर आपके पास जो है एक्चुअल की बिजनेस की इनकम आ जाएगी। अब जो हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है वो है रेम्युनरेशन ऑफ पार्टनर शुड बी डिडक्टेड आउट ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट। तो साझेदारों के पारिश्रमिक को जो अभी तक नहीं दिया जाता था परंतु भविष्य में देना है, तो इसे भी लाभों में घटा देना चाहिए। तो अगर जो है पार्टनर्स को जो है, जो साझेदारी फर्म है, उन्होंने पार्टनर्स को पारिश्रमिक रेम्युनरेशन देने की बात कही है भविष्य में, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको भी प्रॉफिट में से क्या कर देंगे, लेस। तो ये हमने कुछ एडजस्टमेंट डिस्कस की, तो इन एडजस्टमेंट को एडजस्ट करने के बाद ही हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। तो अब इन एडजस्टमेंट को आपको मैं एक न्यूमेरिकल से समझाता हूं। तो देखते हैं एक न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस गुडविल का, ये क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है। तो क्या क्वेश्चन है, राम परचेज्ड श्याम बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2019। तो राम ने श्याम का व्यवसाय खरीद लिया 1 जनवरी 2019 को। आगे क्या बोलता है, द प्रॉफिट फॉर द ईयर लास्ट 3 ईयर्स आर। तो आपको 3 सालों के जो हैं प्रॉफिट दिए गए हैं। इसमें कितने सालों के दिए हैं, 3 ईयर्स। तो सबसे पहले जो है आपको दिए हैं 2016 के। तो 2016 में जो प्रॉफिट थे वो दिए हैं 40,000 रुपीज़। लेकिन अब इसमें क्या बोला है, विद इन ब्रैकेट बोला हुआ है कि इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल प्रॉफिट ऑफ ₹5,000। तो इनमें जो हैं 5,000 रुपये असामान्य लाभ के क्या हैं, सम्मिलित है। तो असामान्य लाभ जो आपको आकस्मिक जैसे जो है मिल गया, इस 40,000 में 5,000 क्या है, शामिल। तो अब बिजनेस के कैसे निकलेंगे, जब हम इनको क्या कर देंगे, हमने इनको जोड़ा है, जब हम इनको कर देंगे लेस, तो हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे, हम लेस कर देंगे। अब अगले साल देखते हैं, 2017 में आपको जो प्रॉफिट है वो दिए हैं 50,000 रुपीज़, और लिखा क्या हुआ है, आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ₹10,000। तो इसमें 10,000 रुपये असामान्य हानि घटाई गई है। तो हमारे को लॉस हो गया था, और जो हमने क्या कर दिया, घटा दिया है, और घटाने के बाद हमारे पास कितने बचे हुए हैं, 50,000 रुपीज़। तो इन 10,000 को क्या कर दिया जाएगा, प्लस कर दिया जाएगा, और प्लस करने के बाद हमारे पास 2017 के एक्चुअल के बिजनेस के प्रॉफिट आ जाएंगे। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 2018। इसमें दिया है 45,000 रुपीज़, और साथ में लिखा है एक्सक्लूडिंग ₹5,000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द ईयर। तो इसमें है, इसमें 5,000 रुपये का जो बीमा प्रीमियम लगाया गया था वो इसमें घटाया नहीं गया है। तो अब हम क्या करेंगे, 45,000 में से इस 5,000 को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, और हमारे पास 2018 की भी क्या आ जाएगी, इनकम आ जाएगी। और आगे बोलता है ये, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स। तो आपको ये जो 3 सालों के जो प्रॉफिट है और 2 वर्षों के क्रय के आधार पर आपको बोला है कि गुडविल को कैलकुलेट करो। तो देखते हैं इसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम एक टेबल बनाएंगे। तो टेबल में सबसे पहला जो कॉलम हमारा ईयर्स का हो जाएगा, दूसरा प्रॉफिट का, तीसरा एडजस्टमेंट का, और चौथा हो जाएगा प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। तो हम सबसे पहले चलते हैं
2016 से। तो 2016 में जो प्रॉफिट हैं वो हमारे को दिए हुए हैं क्वेश्चन में 40,000 रुपीज़। इसके बाद अब ये जो 5,000 है, क्योंकि एबनॉर्मल प्रॉफिट था, इसमें ऐड था, इसको हम लेस कर देंगे। तो हमने 5,000 लेस कर दिया और हमारे पास एक्चुअल के जो प्रॉफिट हैं, प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट, वो आगे हमारे पास 35,000 रुपीज़। तो इस साल जो प्रॉफिट थे वो कितने थे हमारे एक्चुअल 35,000, और हमने कैलकुलेट कर लिए। अब नेक्स्ट जो है 2017, इसमें 50,000 रुपीज़ थे और ऐड हम कर देंगे 10,000 रुपीज़, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस था, इसको हमने लेस कर दिया था, इसको हम क्या कर देंगे अब ऐड। तो हमारे पास 60,000 रुपीज़ जो हैं वो क्या आगे प्रॉफिट आगे। और नेक्स्ट जो है 2018 में 45,000 के जो प्रॉफिट हैं, अब इसमें से इंश्योरेंस प्रीमियम हमने लेस नहीं किया था, तो लेस कर देंगे हम 5,000 इंश्योरेंस प्रीमियम। तो लेस करने के बाद हमारे पास कितने आ जाएंगे एक्चुअल में इस साल के 40,000 रुपीज़ आ जाएंगे। ठीक है, अब हम प्रॉफिट को क्या करेंगे, अब हम प्रॉफिट को कर देंगे ऐड। तो हमारे पास टोटल जो प्रॉफिट हैं वो आगे 1,35,000 रुपीज़। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकाल देंगे। तो ये जो हमारा 1,35,000 ये स्टेप फर्स्ट था, और स्टेप सेकंड में हम क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। तो टोटल प्रॉफिट बटा नंबर ऑफ ईयर्स, तो टोटल प्रॉफिट आपको 1,35,000 रुपीज़ दिए हैं और नंबर ऑफ ईयर्स आपको कितने दिए हैं, 3 ईयर्स। तो 3 ईयर्स के प्रॉफिट है तो डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास 45,000 जो है वो आगे एवरेज प्रॉफिट। अब हम गुडविल को निकालेंगे, तो गुडविल का फार्मूला है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो ये हो जाएगा 45,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 90,000 रुपीज़, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने एडजस्टमेंट का क्वेश्चन भी कर लिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है उसका सेकंड पार्ट। तो उसका सेकंड पार्ट है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, भारित औसत लाभ विधि। तो इसके बारे में समझते हैं हम। यदि लाभों में पर्याप्त और निरंतर वृद्धि या कमी होने की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, अर्थात जो आपके प्रॉफिट हैं वो या तो इंक्रीजिंग जो है ट्रेंड में है या डिक्रीजिंग ट्रेंड में है, मतलब लगातार बढ़ रहे हैं, ये लगातार क्या हो रही है, कमी आ रही है, तो औसत लाभ विधि के स्थान पर भारित औसत लाभ विधि का प्रयोग किया जाना उचित रहता है। तो आपको जो सिंपल एवरेज मेथड की जगह जो है किसका इस्तेमाल करना चाहिए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, अब आगे क्या बोलता है, जब भारित औसत लाभ विधि द्वारा ख्याति की गणना की जाती है तो निम्न चरण सम्मिलित किए जाते हैं। तो अब हम इसके द्वारा जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड इसके द्वारा कैसे हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं, तो अब हम उन स्टेप्स को देखेंगे। तो स्टेप फर्स्ट क्या है, कैलकुलेट प्रोडक्ट। तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट कैसे निकलता है, प्रोडक्ट निकलता है प्रॉफिट को, जो हमारे पास प्रॉफिट दिए होंगे जितने भी सालों के, उनको हमने मल्टीप्लाई करना होता है वेट से। तो वेट हम अपने आप देंगे, जो हमारा करंट ईयर होगा उसको हम सबसे बड़ा, उसके लास्ट ईयर को हम सबसे छोटा, इस हिसाब से हम वेट देंगे 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे करके। फिर हम जो प्रॉफिट हैं, प्रॉफिट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वेट से। ठीक है, और फिर हम जो है प्रोडक्ट निकालेंगे। तो प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, तो प्रोडक्ट निकलेगा जो फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट हैं उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट ईयर के वेट से, जो सेकंड ईयर के प्रॉफिट हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड ईयर के वेट से। ऐसे ऐसे हम जो थर्ड ईयर के प्रॉफिट हैं उनको जो हमने थर्ड का जो वेट दिया है उससे मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट। तो स्टेप फर्स्ट है कैलकुलेट प्रोडक्ट। अब स्टेप सेकंड में हम क्या करेंगे, कैलकुलेट टोटल प्रोडक्ट। फिर हम उनको प्लस करेंगे सबको, ठीक है, टोटल कर देंगे उनका। तो कैसे होगा टोटल, मतलब फर्स्ट ईयर का जो प्रोडक्ट है जो आया, जो हमने स्टेप फर्स्ट में निकाला, फिर सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे जितने सालों के दिए हैं उनको हम टोटल कर देंगे और हमारे पास टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा। और जो स्टेप थर्ड है उसमें हम क्या करेंगे, कैलकुलेट वेटेड एवरेज प्रॉफिट। फिर हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। तो वो कैसे निकलेंगे, वो निकलेंगे टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स, जो हमने सेकंड स्टेप में निकाला हुआ है अमाउंट, उसको हम टोटल ऑफ वेट्स जो हमने वेट दिए हैं 1 2 3 4 5 उनका भी हम टोटल करेंगे। तो टोटल प्रोडक्ट जो सेकंड स्टेप है उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल ऑफ वेट से, ठीक है, और हमारे पास क्या आ जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएंगे। इसके बाद जो स्टेप 4 है, स्टेप 4 में हम गुडविल को कैलकुलेट कर देंगे। तो गुडविल कैसे निकलेगी, तो गुडविल का फार्मूला है वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो हमने थर्ड स्टेप में निकाला हुआ है और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो इसके बारे में नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज के बारे में बता दिए हैं। अर्थात ये एक ऐसे प्रॉफिट हैं जो संभावित रूप से भविष्य में मिलते रहेंगे, 2-3 साल जितना भी आपको दिया होता है उस साल तक को मिलते रहेंगे। तो इसमें हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी।
अब हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट को समझते हैं एक न्यूमेरिकल से। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, ये हमारा गुडविल का हो गया क्वेश्चन नंबर 3। तो क्या बोलता है ये, द प्रॉफिट ऑफ ए फर्म फॉर द ईयर्स एंडेड ऑन 31 मार्च फॉर लास्ट 5 ईयर इज। तो आपको 5 सालों के प्रॉफिट दिए हैं 31 मार्च के लास्ट के 5 ईयर्स के। तो क्या क्या दिए हैं, तो ईयर्स आपको दिया है 2010, 2011, 2012, 13, 14। तो ये 5 साल हो गए। अब इसके जो प्रॉफिट हैं वो दिए हैं 2010 में जो है 9000 है, फिर 10,000 है, 12,000 है, 15,000 है और 14 में 20,000 है। अब आपको क्या बोला है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज्ड ऑफ। तो आपको बोला है 3 ईयर परचेज्ड, ठीक है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपने इसको सॉल्व करना है। और कितने ईयर परचेज है, 3 ईयर। तो अब हम इसको करते हैं सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। इसमें भी सबसे पहला कॉलम बन जाएगा ईयर का, उसके बाद बन जाएगा प्रॉफिट का, फिर हम वेट देंगे और वेट देने के बाद हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ईयर ले लेते हैं 2010 क्वेश्चन से, और प्रॉफिट भी आपको क्वेश्चन में दिया है 9000। और अब ये जो 2010 है ये हमारा सबसे पुराना है, और लेटेस्ट जो प्रॉफिट है वो कितना दिया 2014। तो हम सबसे जो फर्स्ट वाला है उसको हम फर्स्ट देंगे, 11 को 2, ऐसे से हम वेट देंगे, ठीक है। और हमने जो 2010 में है कितना वेट दे दिया, 1। फिर हम प्रोडक्ट निकालेंगे। तो प्रोडक्ट आपको मैंने निकालना बताया कि आपने प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है वेट से। तो 9000 को 1 से किया तो 9000 आ गया। अब हम सेकंड देखते हैं 2011, इसमें कितना था 10,000 रुपीज़, और इसको हम वेट देंगे 2। फिर ऐसे ऐसे वेट हमारा बढ़ता जाएगा, 3, 4, 5 ऐसे चलता जाएगा। तो 10,000 को 2 से करेंगे तो 20,000 प्रोडक्ट आ गया। फिर आ गया 12 का, तो 12,000 को 3 हमने वेट दे दिया, तो और मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट हमारे पास 36,000 आ गया। और 2013 में 15,000 था, 4 से किया तो हमारे पास कितना आ गया, 60,000 प्रोडक्ट आ गया। और 14 में हमारे जो प्रॉफिट थे वो 20,000 थे, तो 5 से किया तो कितना आ गया, 1 लाख रुपीज़ आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम टोटल करेंगे। तो हमारे पास टोटल जो प्रोडक्ट है वो एंड वेट, जो वेट है वो हमारे पास जो हमने दिया था टोटल करेंगे तो कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 15। और जो प्रोडक्ट है वो आ गया हमारे पास 2,25,000 रुपीज़, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। तो हमने क्या निकाल लिया, हमने प्रोडक्ट निकाल लिया और वेट निकाल लिया। अब जो सेकंड स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या है, जो स्टेप हमने फर्स्ट में निकाला है प्रोडक्ट, तो उसको डिवाइड करेंगे वेट से। तो 2,25,000 को हम डिवाइड करेंगे 15 से, तो हमारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएंगे 15,000 रुपीज़, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, गुडविल निकाल लेंगे। तो गुडविल का फार्मूला है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमने स्टेप सेकंड में निकाल लिए 15,000, और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज आपको दिए हैं 3 क्वेश्चन में। तो हम जो है निकाल सकते हैं 15,000 मल्टीप्लाई बाय 3, और हमारे पास 45,000 रुपीज़ क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट। अब हम जानते हैं जो सेकंड मेथड है, तो सेकंड मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड, अधिलाभ विधि। तो क्या है ये, इन दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट और सरप्लस earned by a firm in comparison to average profit earned by other firm। तो मतलब इसमें जो प्रॉफिट है इसमें हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं सुपर प्रॉफिट के आधार पर, ठीक है। तो किस हिसाब से किया जाता है, अब हम आगे देखते हैं। जब अधिलाभ विधि द्वारा ख्याति की गणना की जाती है तो निम्न चरण सम्मिलित किए जाते हैं। तो जब हम सुपर प्रॉफिट के द्वारा गुडविल को कैलकुलेट करते हैं तो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, तो आपको बता दिया कि इसमें जो गुडविल है वो कैलकुलेट होती है सरप्लस से, सुपर प्रॉफिट से। सुपर मतलब जो सभी कमा रहे हैं उससे थोड़ा हट करके हो, उससे क्या हो ज़्यादा, ठीक है। तो कौन कौन से स्टेप होते हैं इनको आपको जैसे जो है बताते हैं। तो स्टेप जो है फर्स्ट, इसमें क्या करना, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। तो सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो आपको मैंने पहले क्या किया है बताया। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलते हैं, टोटल प्रॉफिट बटा नंबर ऑफ ईयर से, ठीक है। अब हम देखते हैं स्टेप सेकंड। तो स्टेप सेकंड में हम जो है कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। अब ये बात नहीं आई स्टेप सेकंड में कि कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारे को निकालना पड़ेंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट एक ऐसे प्रॉफिट है जो लगभग सभी क्या करते हैं, कमाते हैं, ठीक है। तो उनको हम जैसे जो है कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला है
नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड। तो कैपिटल इन्वेस्टेड को हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं। तो इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से और डिवाइड किससे करते हैं 100 से। तो जितनी हमारी पूंजी विनियोजित हैं या इसको हम इंग्लिश में कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड भी बोलते हैं, उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो मतलब सभी कमा रहे हैं डिवाइड करेंगे 100 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएंगे। और फिर आगे देखते हैं थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे सुपर प्रॉफिट, क्योंकि आपको बताया इसमें जो गुडविल है वो सुपर प्रॉफिट के आधार पर निकलेगी। तो सुपर प्रॉफिट क्या हुए, एवरेज प्रॉफिट जो हमने कमाए हैं उसमें से हम घटाएंगे नॉर्मल प्रॉफिट। तो इनको घटाने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा सुपर प्रॉफिट, या इसको हम सरप्लस भी बोलते हैं। तो हमने सुपर प्रॉफिट निकाल लिए थर्ड स्टेप में। एंड फोर्थ जो स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे, कैलकुलेट गुडविल। गुडविल निकालेंगे। तो गुडविल को निकालने का फार्मूला हुआ गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट जो हमने थर्ड स्टेप में निकाले हैं, इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड से, और इस तरह हमारे पास क्या आ जाएगी गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है। तो अब आपको मैं जैसे जो है बता देता हूं कि जो कैपिटल इन्वेस्टेड है, कैपिटल एम्प्लॉयड है, ये क्या है, क्योंकि जब आप रेशियो एनालिसिस का टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपको कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड जैसे जो है कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है। तो यहाँ पर जो है जब आप क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ पर आपको ये दी भी जा सकती है, नहीं दी जाएगी तो कैपिटल एम्प्लॉयड और कैपिटल इन्वेस्टेड कैसे निकालेंगे, तो उसके बारे में आपको पहले मैं समझा देता हूँ। तो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और कैपिटल इन्वेस्टेड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड को हम जो है दो तरीके से मतलब जैसे जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारी एसेट साइड अप्रोच। तो एसेट साइड से जब हम क्वेश्चन को करेंगे तो कैसे कैसे निकलेगा, इसमें हम फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस क्या कर देंगे करंट लाइबिलिटीज। तो एसेट साइड में हम देखेंगे जितनी हमारी फिक्स्ड एसेट्स है उनको ले लेंगे, उनमें हम करंट एसेट्स को प्लस करेंगे, और लाइबिलिटी साइड की सिर्फ हम कह लेंगे करंट लाइबिलिटीज। ठीक है। फिक्स्ड में करंट एसेट जमा और माइनस करंट लाइबिलिटीज, और आपके पास क्या आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। ये हम ऐसा लिख सकते हैं फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। ठीक है। क्योंकि जब हम करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज को लेस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है वर्किंग कैपिटल। तो हम शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, तो अब भी आपके पास क्या आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। तो ये निकाल सकते हैं आप एसेट साइड से। अब लाइबिलिटी साइड में कैसे निकाली जाती है, तो लाइबिलिटी साइड जो अप्रोच है उसमें हम क्या करेंगे करंट लाइबिलिटीज को छोड़ करके बाकी सारी की सारी आइटमें ले लेंगे। तो क्या क्या होता है करंट लाइबिलिटीज को छोड़ करके, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जितने रिजर्व हैं एंड सरप्लस हैं उनको ले लेंगे, प्लस हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज ले लेंगे। और जो एसेट साइड है उसमें फिक्टिशियस एसेट्स जो हैं या जिनको हम क्या बोलते हैं मिसलिनियस एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो हमने छोड़े थे एसेट साइड में, उनको हम क्या कर देंगे माइनस करेंगे, और आपके पास क्या आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। ठीक है। और ये जो फिक्टिशियस एसेट्स हैं या आपके मिसलिनियस एक्सपेंडिचर हैं इसमें प्रीमियरी एक्सपेंसेस आ जाते हैं या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स होते हैं। तो ये एसेट्स नहीं होती हैं, ये लॉस होते हैं जिनको हमने फ्यूचर्स के प्रॉफिट में से राइट ऑफ करना होता है। तो एसेट साइड से भी आप निकाल सकते हैं, लायबिलिटी साइड से भी आप कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड निकाल सकते हैं, और जो आपका अमाउंट है वो क्या आएगा बराबर, चाहे आप एसेट साइड से चलो चाहे आप लायबिलिटी साइड से चलो। अब आपको मैं इस जो सुपर प्रॉफिट मेथड है इसको समझाता हूँ मैं आपको न्यूमेरिकल से। तो हम न्यूमेरिकल देखते हैं। तो क्या दिया न्यूमेरिकल में, ए फर्म अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 40,000 ऑन द कैपिटल ऑफ रुपीज़ 2 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दिया है 15%, एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 3 ईयर परचेज्ड ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट दिए हुए हैं 40,000 रुपीज़, और कैपिटल जो इन्वेस्टेड है या कैपिटल एम्प्लॉयड है वो दे दिया है 2 लाख, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है 15%, और आपको बोला है कि गुडविल को निकालो सुपर प्रॉफिट मेथड के आधार पर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टेप फर्स्ट मैंने आपको बताया कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट निकालना है हमने, तो उसका फार्मूला है टोटल प्रॉफिट बटा नंबर ऑफ ईयर्स। तो यहाँ पर टोटल प्रॉफिट हमारे पास दे दिए हैं पहले से कैलकुलेट करके 40,000 रुपीज़। ठीक है। तो हमारे को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तो हमारे पास जो एवरेज प्रॉफिट है वो कितने आगे 40,000 रुपीज़ आगे। अगर हमारे पास 3-4 सालों के दिए होते, आपको मैंने पहले बताया कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर एक ही दिया, तो यही हमारे क्या बन गए एवरेज प्रॉफिट बन गए। अब हम स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, स्टेप सेकंड में हम कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलते हैं वो आपको मैंने फार्मूला बताया,
कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100, और कैपिटल इन्वेस्टेड को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे को कितना दिया है 2 लाख, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी दिया है 15%, तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 15 अपॉन 100, और हमारे पास क्या आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट, तो 2 लाख गुना 15/100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 30,000 रुपीज़ ये क्या आ गए, ये हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ गए। अब हम स्टेप थर्ड जो है इसमें हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट आपको बता दिए, जो स्टेप फर्स्ट है उसमें से हमने स्टेप सेकंड को क्या करना है माइनस, अर्थात जो स्टेप फर्स्ट है वो एवरेज प्रॉफिट का है, स्टेप सेकंड हमारा नॉर्मल प्रॉफिट का है, तो हम एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को लेस करेंगे, तो 40 - 30 इक्वल टू कितना आ गया 10,000 रुपीज़। और फिर स्टेप फोर्थ में हम क्या करेंगे, गुडविल को कैलकुलेट कर देंगे। तो फार्मूला है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो हमने सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर दिए स्टेप थर्ड में 10,000, और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज दिया है 3,000, और कितना हो गया 30,000 रुपीज़।